Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 10th arts. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 6.3 according to smart syllabus. ये बच्चों 6.3 जो है हम करने जा रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास है जी, अगर b इज इक्वल 0 1 5 2 3 6 1 4 -2 और a इज इक्वल 2 3 4 1 5 5 4 9 3 बी का मैट्रिक्स दिया है और ए का दिया हुआ है इसने हो, तो दर्ज ज़ैल की कीमतें मालूम कीजिए। इसमें जो पहला पार्ट है हमारे पास, जो पहला क्वेश्चन है उसमें से टोटल जो है इसके हमारे पास वो 6 हैं, जिसमें से हमने 3 करने हैं। तो अब देखिए जी, आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें a माइनस बी करना है, मतलब कि a में से आपने b को माइनस करना है। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे हम लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल, तो पहले a है तो आप इसमें a की वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 1 5 5 4 9 3। उसके बाद आप पहला आ गया हमारे पास a की वैल्यू, माइनस करेंगे आप यहाँ से b की वैल्यू 0 1 5 2 3 6 1 4 -2, ये हमारे पास आ गई जिसकी b की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को करना है माइनस। तो माइनस करने का जो तरीकाकार है वो इंतहाई आसान तरीका है। आपने बस इसका, अगर आपको एक क्वेश्चन की इसकी समझ आ गई, समझे बाकी भी आपकी इसी तरह ही होंगे। तो देखिए जो पहली वैल्यू है यहाँ से, उसमें से आपने इसकी पहली वैल्यू माइनस करनी है 2 -0। उसके बाद सेकंड वैल्यू में से इसकी सेकंड वैल्यू माइनस करनी है आपने 3 -1 4 -5। फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट, सेकंड में से इसकी सेकंड, थर्ड इसकी और थर्ड इसकी आपस में माइनस होगी। अब नीचे वाली जो कितार है उसमें भी ऐसे करेंगे और जो उससे नीचे वाली है उसमें भी ऐसे ही करेंगे आप। 1 -2 5 -2 5 -6। उसके बाद जी 4 -1 9 -4 3। अब यहाँ पर गौर करना आपने, जब आप माइनस कर रहे हो तो अगर अंदर किसी वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो माइनस माइनस आपने उसको कर देना जी प्लस। तो माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस। अब देखिए हम इसका आंसर लिखने लगे हैं। आंसर जब आप लिखना तो फिर भी बड़े गौर से ध्यान से लिखना आपने आंसर। बाद बच्चे सारा स्टेप सही करते हैं, आंसर लिखते वक्त गलती कर जाते हैं। 2 में से 0 को माइनस करें, 2 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। 3 में से 1 को माइनस करें 2 आएगा। 4 में से 5 को माइनस करें, नहीं होते, 5 में से 4 माइनस कर ले 1 आ गया। अब यहाँ पर आपने देखना है हमारे पास साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस आएगा। तो आपने ये देखना जी बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास। तो इसकी बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है। तो 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ गया -1 जी। उसके बाद 2 में से 1 माइनस कर लें तो ये भी बड़ी वाला साइन आप लगाएंगे -1। यहाँ अगर आपको साइन की मिस्टेक लग रही है आप कैलकुलेटर पकड़िए 1 -2 करिए, उसने ऑटोमेटिकली आपको -1 आंसर दे देना है। 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 3। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो फिर आ गया -1, बड़ी वाला साइन यूज़ करेंगे आप। उसके बाद 4 में से 1 माइनस करें तो आ गया 3। 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 5 और 3 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ गया जी 5 जी। तो ये देखिए ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर है वो है जी 5। तो उसमें जी हमारे पास है 3a - 4b। तो करना आपने इसको ऐसे ही है, बस एक स्टेप इसका एक्स्ट्रा होगा। वो जो स्टेप होगा वो कौन सा होगा, देखिए आप पहले आप लिखेंगे जी 3a - 4b। यहाँ पर जब आपने a की वैल्यू लिखनी है तो उसके बाद आपको 3 भी लिखना पड़ेगा। पहले आप 3 लिखेंगे, उसके बाद आपने इधर a की वैल्यू लिखनी है। इस लिखने का मकसद क्या है, ये जो 3 है ये a से मल्टीप्लाई होगा। पहले आपने सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करके ना फिर b वाली को 4 से मल्टीप्लाई करना है, उनको माइनस करना है। देखिए 2 3 4 1 5 5
493 माइनस 4 और बी की जगह पे आप लगाएंगे 0 1 5 2 3 6 1 4 -2 जी। ठीक हो गया जी। अब पहले आप क्या करेंगे जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज़ को। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 4 12, 3 9 27, 3 3 9 जी। यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0, 4 1 4, 4 5 20, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, 4 1 4, 4 4 16, 4 2 8 और जो इसका माइनस है वो इसके साथ ही रहेगा जी। यहाँ तक आप देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। एक स्टेप जो है इसका हमारे पास एक्स्ट्रा हुआ है कि जो भी इसके बाहर लिखा होगा अब आपने पहले उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 से किया, इसको 4 से किया। अब इन दोनों को आप माइनस कर लें। माइनस करने के लिए आप देखिए सेम वही मेथड, 6 - 0, 9 - 4, 12 - 20। इसके बाद 3 - 8, 15 - 12, 15 - 24 जी। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। 12 - 4, 27 - 16, 9 माइनस हो गया प्लस 8। अब हम क्या करेंगे जी, इन सब को हमने करना माइनस, तो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए जी, 6 में से 0 माइनस करें तो आ गया 6, 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 5, 20 में से 12 माइनस करने हैं, बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे तो बड़ी वाला साइन लगाएंगे और -8 आंसर आ गया। उसके बाद 8 में से 3 माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया जी -5, 15 में से 12 माइनस करिए तो हमारे पास आ गया जी 3, और 24 में से 15 माइनस करिए, इनके बड़ी में से छोटी माइनस करनी है आपने, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी -9 जी। उसके बाद 12 में से 4 माइनस करें तो ये हमारे पास बन गया जी 8 आ गया। 27 में से 16 माइनस कर लें आप तो ये बनेगा हमारे पास 11 जी, 11 आ गया। उसके बाद 9 में 8 प्लस कर लें तो ये बन जाएगा जी 17। तो जी ये जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं जी तीसरा पार्ट, वो भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा, थोड़ा सा उसमें भी चेंज है, वो देखते हैं अब। तो जी बच्चों इसका आप देखिए पार्ट नंबर जो है 6 है। तो फिर इस तरह हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 6 है a - 2b। तो हम क्या करेंगे जैसे कि पहले आप क्या लिखेंगे जी, a - 2b। ए की जो वैल्यू है हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएगी, 2 3 4 1 5 5 4 9 3, -2 सेम लगाएं, और जो बी की वैल्यू है वो आप लिख लेंगे आगे 0 1 5 2 3 6 1 4 -2 जी। ठीक हो गया। यानी कि हमने क्या किया जी, ए की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम आ गई, जब बी की लिखनी है उसके बाहर आपने 2 लगा देना है। अब आपने ये जो ए है ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम जी। ए की वैल्यू हमने सेम लिख ली,
माइनस, अब ये 2 को आप अंदर साहब से मल्टीप्लाई कर दें। 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4 8, 2 2 4 जी। और इसके साथ माइनस है तो माइनस आपने साथ ही लगाना है। उसके बाद हम सेम वैसे ही इनको माइनस कर लेते हैं। 2 0, 3 2, 4 10, 1 4, 5 6, 5 12, 4 2, 9 8, 3 + 4। इसका आंसर देखिए आप, 2 आ गया, 1 आ गया। 10 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा जी -6। 4 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ गया -3। 6 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ गया -1। 12 में से आप 5 माइनस करिए तो हमारे पास ये बन जाएगा जी -7। उसके बाद 4 में से 2 निकाल दें, 2 आ गया। 9 में से 8 निकाल दें, 1 आ गया। और 4 में 3 जमा कर लें तो हमारे पास आ गया 7 जी। तो जी बच्चों, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दर्ज दैल कालमों के जमी मकूस मनूम करिए। तो आपने क्या करना है, 3 सवाल हैं, इसके हमने जमी मकूस मनूम करने हैं। इंतहाई आसान और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये आ जाता है जी। तो जमी मकूस जब आपने मनूम करना है तो क्या करना है जी, आपने ये सारी वैल्यू को आपने लिख लेना है एक दफ़ा और इन सब के साइन चेंज कर देने हैं। जिसका प्लस है उसको माइनस कर देना है और जिसका माइनस है उसको आपने प्लस कर देना है जी। तो देखिए ये सारे जिसके साथ कोई साइन है ना वो प्लस होता है, तो ये सारी प्लस वाली हैं, तो इसको आप कर दें जी माइनस, ऐसे, यानी कि सारी प्लस वाली हैं तो आप इनको कर दें जी माइनस। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जमे मकूस आपने लिखना है इसके साथ। 1 प्लस वाला तो माइनस हो गया, 7 माइनस वाला तो प्लस हो गया, 4 प्लस वाला तो ये हो गया माइनस। उसके बाद जो थर्ड है इसका क्वेश्चन हमारे पास, वो आप देखिए जी -2 हो गया, -5 हो गया और +3 हो गया। प्लस का साइन आपने इसके साथ नहीं लगाना। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका सेकंड पार्ट करना है हमने। तो जी बच्चों आप देखिए हमारे पास इसका सवाल नंबर 3 है। अगर A = 2 3 1 5 और B = 1 7 4 6 हो तो साबित कीजिए कि 3B - 3A बराबर है 3 और ब्रैकेट का मतलब होगा मल्टीप्लाई B - A। पहले आपने B को 3 से मल्टीप्लाई करना है और A को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को माइनस कर देना है जी। पहले आप लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड 3B - 3A। यहाँ से आपने क्या करना है जी, पहले आप बाहर लिखेंगे 3 लिख के आपने B की वैल्यू लिखनी है। B हमारे पास 1 7 4 6 -3 लिखें और इसके साथ A की रकम लिख लें 2 3 1 5। पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करिए। 3 1 3, 3 7 21, 3 4 12, 3 6 18, -3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। और अब इनको आप माइनस कर लें। 3 में से 6 को माइनस करेंगे, 21 में से 9 को माइनस करेंगे, 12 में से आप माइनस करेंगे 3 को और 18 में से माइनस करेंगे 15 को। जैसे हम पीछे कर गए हैं सेम वैसे ही पहली वैल्यू पहली में से, दूसरी में से, फिर ये जैसे पहली में से और दूसरी में से माइनस करेंगे आप। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर देखिए हमारे पास 6 में से 3 निकाल लिए -3 आंसर। कैलकुलेटर से जस्ट आप सिंपली लिखेंगे तो आपका जो साइन है वो करेक्ट ही आएगा। 21 में से 9 माइनस करिए आप, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 12 बन जाएगा पीछे। उसके बाद 12 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। उसके बाद 18 में से 15 माइनस कर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा जी 3।
ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इस साइड में हम कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 है, b माइनस ए। तो आपने क्या करना है जी, पहले इनको आप माइनस करना है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लिखिए जी b की वैल्यू पहले 1 7 4 6 माइनस ए की हमारे पास 2 3 1 5। 3 आपने सेम लिख लेना है, इधर ब्रैकेट लगा लेनी है आपने ये वाली। 3 सेम लिख लें, इनको करें माइनस 1 माइनस 2 7 माइनस 3 4 माइनस 1 6 माइनस 5। तो इनको माइनस कर लें, माइनस 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया 3 और इसका आ गया 1। अब आपने इसको 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना। 3 1 3 3 4 12 3 3 9 3 1 3। तो क्या देखिए हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया जी, बिल्कुल सेम है। तो नीचे आप लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी। ओके हो गया जी बच्चों। अब आप देखिए जी, इसका हमारे पास है सवाल नंबर 5। अगर a बराबर है 1 3 4 5, b बराबर है 4 7 6 5 और c बराबर है 2 6 3 माइनस 2 हो, तो साबित करेंगे a जमा b जमा c और इज इक्वल a जमा b जमा c। तीनों में देखिए प्लस ही है, लेकिन ब्रैकेट का फ़र्क है। यहाँ पर ब्रैकेट पहले और यहाँ लास्ट पे है, यहाँ पर शुरू में है। तो आइए देखते हैं जी, इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड करिए आप। लेफ़्ट हैंड साइड a प्लस b प्लस c। तो पहले आपने a की वैल्यू लिख लेनी है, हमारे पास है जी a 1 3 4 5 प्लस ब्रैकेट लगा लें। b की वैल्यू लिख लें आप 4 7 6 5 जमा c की वैल्यू 2 6 3 माइनस 2 जी। ठीक हो गया जी। अब जो पहली वैल्यू हमारे पास वो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी। आपने क्या करना है जी, अगली दोनों को क्या कर लेना, पहले प्लस कर लेना। 4 जमा 2 7 जमा 6 6 जमा 3 5 प्लस माइनस माइनस 2 जी। उसके बाद आप देखिए 1 3 4 5, ये तो बिल्कुल सेम आ गई। जमा, इसको जमा कर लें, ये हो गया 6। 7 में जमा करिए जी, कितने जमा करें, नहीं 6, तो ये हो गया 13। 6 में 9 जमा करिए, सॉरी 6 में 3 जमा करें 9, 5 में 2 माइनस करें तो 3 आ गया जी। ये क्या किया हमने, पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये जो आंसर है इसको आपने पहले के साथ प्लस कर लेना है। तो इसको जब हम करेंगे देखिए 1 जमा 6 3 जमा 13 4 जमा 9 5 जमा 3। तो इसको हम जमा कर लेते हैं। 7 13 और 3 16 आ गया, 9 और 4 13 हो गया, 5 में 3 जमा कर लें तो 8 आ गया। ये जी हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं जी दूसरा आंसर निकालते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे इधर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास है a जमा b। अब यहाँ इन दोनों पे ब्रैकेट है प्लस c। पहले आपने a की रकम लिखनी है 1 3 4 5 जमा b की रकम लिख लें 4 7 6 5 ब्रैकेट कर दें ऐसे क्लोज। उसके बाद लास्ट पे इसकी आप लिखेंगे c की 2 6 3 माइनस 2। तो जी बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे जी, पहले जो है हमारे पास ब्रैकेट वाली ये 2 हैं, a जमा b है। तो आप पहले इन दोनों को करिए जी प्लस 1 प्लस 4 3 प्लस 7 4 प्लस 6 5 प्लस 5। पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, ऐसे पहली में पहली और दूसरी में दूसरी प्लस कर लें। ये जो लास्ट वाली है हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगी। इसकी ब्रैकेट आपने अभी ख़त्म नहीं करनी। उसके बाद इनको प्लस करिए, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10 जी।
अब ये जो है सी की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी हमारे पास ऐसे। अब इनको प्लस कर लें, 5 जमा 2 10 जमा 6 10 जमा 3 10 माइनस 2। तो इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं बराबर आता कि नहीं आता। ये हो गया 7, ये हो गया 16, ये 13 बन गया और 10 में से 2 माइनस करें तो 8 आ गया जी। बिल्कुल हमारा आंसर जो है सेम आ गया। नीचे आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड जी। तो जी बच्चों ये है हमारा सवाल नंबर 5, तो ये हम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो सवाल नंबर 6 है वो करते हैं। करने जा रहे हैं जी इसका सवाल नंबर 6। अगर a इज़ इक्वल बी इज़ इक्वल ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी हुई है तो x मालूम कीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 2a बराबर है b के। तो यहाँ से हमने क्या करना जी, x की कीमत मालूम करनी है। तो इधर से हम क्या करते हैं, देखें 3x सेम लिख लें तो b ये 2a इधर हो रहा माइनस, इस साइड पे आके हो जाएगा जी 2a प्लस। तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख लें, 3x सेम आता जाएगा, b की जगह पे b की रकम लिखे जी 2 माइनस 3 और 4, 2 माइनस 3 और 4 जी, b की रकम लिख ली हमने। उसके बाद हमारे पास जो है a की रकम है तो आप लिखेंगे प्लस 2 और a की जगह पे आप लिखेंगे 2 3 माइनस 4 और 1। अब आपने क्या करना जी, 3x बिल्कुल सेम, 2 माइनस 3 4 4 जमा 2 2 4 3 2 6 2 4 8 माइनस 8 2 1 2। उसके बाद 3x बराबर है, अब आप देखिए दोनों में दरमियान में प्लस है, आपने इनको करना है प्लस 2 जमा 4 माइनस 3 जमा 6 4 माइनस 8 4 जमा 2 जी। अब इनको प्लस करके तो आंसर निकालिए, 3x सेम आ गया, 4 में 2 जमा करें तो 6 आ गया और 6 में से 3 माइनस कर दें तो आ गया 3, 8 में से 4 माइनस कर दें तो आ गया -4 और 4 में 2 जमा करें तो हमारे पास आ गया 6। उसके बाद अब हमने x निकालना है तो हम क्या करेंगे जी, इस पे ला के उसको 3 को डिवाइड कर लेंगे। ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो ये इधर आके हो जाएगा जी ऐसे डिवाइड। अब 3 को सब पे डिवाइड कर दें, 6 डिवाइडेड बाय 3 3 डिवाइडेड बाय 3 -4 डिवाइडेड बाय 3 6 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर लिखिए आप जी, 3 2 6 3 1 3, इसकी कटिंग नहीं हो सकती, ये ऐसे आ जाएगा 3 2 6। तो जी ये इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। तो जी बच्चों अब देखिए जी इसका हमारे पास है सवाल नंबर 8। WX/Y/Z मालूम कीजिए जबकि ये इसने हमें नीचे क्वेश्चन दी हुई है, WX/Y/Z जमा 3 0 -1 5 बराबर है 2 1 6 -3 जी। तो इधर से आपने क्या करना है जी, WX/Y/Z मालूम करना है। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको ये करवाने लगा हूँ। WX/Y/Z सेम लिख लें तो आप क्या करेंगे जी, ये वाली वैल्यू पहले वाली जो है इस साइड वाली वो सेम लिख लें नीचे। ये जो है इधर प्लस हो रही है, इधर ला के इसको कर दें अब -3 0 -1 और 5 जी। ओके हो गया जी। अब WX/Y/Z जो है ये हमारा सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इनको माइनस कर लें, 2 -3 1 -0 6 माइनस हो गया जमा 1 -3 -5। इधर हमारे पास आ गया WX/Y/Z और इनको आप करिए -3 में से 2 माइनस करें 1 आ गया, 1 में 0 माइनस करें तो 1 आ गया, 6 में 1 जमा करें तो 7 आ गया, -3 और -5 हमारे पास आ गया -8 जी। तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या आ गया जी,
डब्ल्यू का आंसर हमारे पास आ गया -1, एक्स का आंसर आ गया 1, वाई का आंसर आ गया 7 और जो जी है उसका आंसर हमारे पास आ गया -8 जी। तो ये इसका हमारे पास आ गया जो अब ये जो आंसर है ये मैंने कैसे लिखे देखिए, W के सामने -1 है, X की जो दूसरे नंबर पे है इसका दूसरे नंबर पे 1 आंसर है, Y हमारे पास तीसरे नंबर पे है, तीसरा आंसर 7 हो गया और Z चौथे नंबर पे, चौथा आंसर हमारे पास आ गया -8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो इसका 10 है हमारे पास वो है जी a बराबर है 1 -1 2 3 हो तो साबित कीजिए कि a का स्क्वायर -4a जमा 5i बराबर 0, यानी कि a का स्क्वायर लेना है उसमें से माइनस करना 4a फिर जमा करना 5i। तो इनका जो आंसर है हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए, 0 मतलब नहीं ओ के बराबर होना चाहिए। ओ किसके बराबर होता है? नल मैट्रिक्स 0 0 0, इसका आंसर हमारे पास 0 0 0 आना चाहिए जी। सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए क्रॉस ए। तो हम क्या करेंगे जी, ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए 1 -1 2 3। तो इसको फिर दोबारा आपने लिखना है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ज़रा ध्यान से देखना है, आगे 6.4 है ये सारी मल्टीप्लाई वाली है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, नेक्स्ट भी आपको इसका फ़ायदा होगा। आप क्या करेंगे जी, ये देखें रो मल्टीप्लाई कॉलम, कितार ज़रब कॉलम करना आपने। ये जो पहली कितार है इसको आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 ज़रब 1 और दरमियान में प्लस -1 ज़रब 2। पहली वैल्यू को इस पहली के साथ, -1 को 2 के साथ जी, इसको हमने कर लिया। अब फिर ये जो 2 वैल्यू उसको आपने अगली 2 से करना है, 1 ज़रब -1 दरमियान में जमा -1 ज़रब 3 जी, ये आ गया हमारे पास। ऐसे नीचे भी सेम ऐसे ही, ये जो 2 वैल्यू पहले इन दोनों से फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 जमा 3 × 2 2 × -1 जमा 3 × 3 जी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखना कि हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आपने सब में देखना दूसरी वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम होगी, तो इसका मतलब है हमारा मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक है। अब इसको करते हैं जी मल्टीप्लाई, 1 1 1 प्लस माइनस -2 1 2 -1 1 1 प्लस -3 1 3 2 1 2 प्लस 2 3 6 प्लस माइनस हो गया -2 1 2 प्लस 3 3 9 जी। यहाँ पर देखिए 2 में से आपने 1 माइनस करना तो -1 आ गया, -1 और -3 हमारे पास आ गया -4। 6 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ गया 8। 9 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 7। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर जी। अब हम फाइंड करते हैं जी 4a। 4a फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, 4 को a से करना है मल्टीप्लाई, 4 और a की रकम लगा दें। a हमारे पास है 1 -1 2 3 4 1 4 -4 1 4 4 2 8 4 3 12 4a आ गया। अब हमें चाहिए 5i, तो 5 को i से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × i होता है 1 0 0 1 के बराबर। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स भी हम उर्दू में कहते हैं इसे। इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है 5 1 5 0 0 5 1 5 जी। तो ये देखिए हमारे पास इसके 3 आंसर हमने पहले निकाल लिए हैं। इसके ए स्क्वायर का आंसर आ गया, 4a आ गया, 5i आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इनको प्लस माइनस करना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जी, a स्क्वायर -4a प्लस 5i इज इक्वल o के आंसर आना चाहिए जी। पहला आंसर लिखिए जी, -1 -4 8 7 माइनस
4 -4 8 12 एंड पे प्लस 0 5 0 जी 0 सॉरी मिस्टेक हो गई है 5 0 0 5 जी। अब हम क्या करते हैं जी, इसका जो आंसर हमारा ओ के बराबर आना चाहिए। ओ किसका जी, नल मैट्रिक्स होता है जी। तो यहाँ पर आप देखिए, अब तीनों को हम इकट्ठे कर लेते हैं। -1 -4 +5 सबकी पहली पहली वैल्यू -1 -4 +5। यहाँ पर -4 +4 +0 नीचे वाली से 8 -8 +0 7 -12 +5 = 0 जी। अब इसका आंसर देखिए, 5 -5 हो गया +5 हो गया, ये आ गया 0। 4 में से 4 निकालना 0 + 0, 8 में से 8 निकालना 0 + 0, 12 में से 7 निकाल लें -5 आ गया, -5 और +5 0। तो जी देखिए जी, इसका आंसर हमारा आ गया ना ओ के बराबर, मतलब कि ये 0 के बराबर आ गया। तो ये जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है, इसकी कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसको आपने अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। अब इसका जो है एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल है, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आया हुआ है, तो आप ये करते हैं, इसके साथ फिर हमारी जो 6.3 है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जी बच्चों देखिए, हमारे पास इसका आखिरी सवाल है और है भी अहम सवाल है इसका। अगर a बराबर है 2 4 1 5 और b बराबर है 3 -2 4 6 हो, तो साबित कीजिए कि a जमा b का ट्रांसपोज बराबर है किसके, a ट्रांसपोज जमा b ट्रांसपोज। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो a जमा b का ट्रांसपोज है ना, तो हम पहले a जमा b कर लेते हैं। a जमा b के लिए आपको पहले a की रकम लिखनी पड़ेगी 2 4 1 5 जमा b की रकम 3 -2 4 6। इसको जमा कर लें। 2 जमा 3 4 ± -2 आ गया, 1 जमा 4 5 जमा 6। उसके बाद ये इनको अब लिखिए, 3 और 2 हो गया 5, 6 4 में से 2 माइनस करिए तो हमारे पास आ गया 2, 1 में 4 जमा कर लें तो 5, 5 में 6 जमा कर लें तो 11। ये हमारे पास आ गया जी a जमा b, a जमा b। अब हम कर लेते जी a जमा b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी कतार है, इसको कॉलम बना दें, यानी कि ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई तो आपने इसको ऐसे कर देना है, कतार को कॉलम कर देना है। 5 और 2 है इधर आपकी इस तरह लिखी हुई है, आपने इसको ऐसे लिखना है। ये भी सेम कतार है तो इसको आपने कॉलम कर देना है, 5 और 11 जी। ये पहली साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे इसको जी दूसरी साइड पे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। पहले आपने ए का ट्रांसपोज पहले ले लेना है। ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ये 2 4 हो जाएगा, ये 1 5 ऐसे हो जाएगा। फिर बी का ट्रांसपोज ले लेना पहले ही हमने, बी की हमारे पास 3 -2 आ गई, 4 और 6 आ गई आपकी। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। पहले ए की रकम हमारे पास 2 1 4 5 जमा बी की रकम है 3 4 -2 6। इनको कर लें आप जमा, 2 जमा 3 1 जमा 4 4 -2 5 जमा 6। थोड़ा मैं जल्दी में करा रहा हूँ क्योंकि आप बार बार हमने किया तो आपको ए जमा माइनस करना आ गया होगा। 3 और 2 5 हो गए, 4 और 1 5 और 4 में से 2 निकालें 2, ठीक आ रहा है। और 6 में से 6 में 5 जमा कर लें तो 11। देखिए जी लेफ़्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड सेम आ गई। तो इधर आप देखिए जी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी।
तो जी बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो 6.3 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।